चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां एक अखंड भारत का सपना शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये कहानी है कैबिनेट मिशन प्लान की। सोचिए, साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। भारत आज़ादी के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन भविष्य पूरी तरह धुंधला था। हवा में न सिर्फ आज़ादी की खुशबू थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी था। क्या भारत एक देश बना रहेगा या फिर धर्म के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा? और ये सवाल क्यों था? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज ने ये तो साफ कर दिया था कि आज़ादी अब अगर या मगर का सवाल नहीं रही। सवाल था कैसे और कब का। पूरे देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था और हर कोई एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। तो अब जब अंग्रेज जाने वाले थे, तो पहला कदम क्या होना था? जाहिर है, एक अंतरिम सरकार। एक ऐसी सरकार जो अंग्रेजों से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले, ताकि देश में अफरा तफरी न मच जाए। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक चट्टान जैसी चुनौती खड़ी थी, और वो थी एक अलग देश की मांग, पाकिस्तान। ये वो एक मांग थी जिसने हर दूसरी बातचीत, हर दूसरी बहस को पीछे छोड़ दिया था। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, भारत के लिए एक मिशन। इसी बढ़ते संकट को देखकर, इसी गृहयुद्ध की आशंका में ब्रिटिश सरकार ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने भारत भेजा कैबिनेट मिशन, जो शायद एक अखंड आज़ाद भारत को बचाने की आखिरी और सबसे संजीदा कोशिश थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कितनी तेजी से सब कुछ हो रहा था। जनवरी में फैसला लिया जाता है और मार्च आते आते तो मिशन दिल्ली पहुंचकर बातचीत भी शुरू कर चुका होता है। ये दिखाता है कि हालात कितनी जल्दी हाथ से निकल रहे थे और एक समाधान ढूंढने का दबाव कितना ज्यादा था। तो इस मिशन का काम क्या था? उनके गोल, या कह लीजिए मैंडेट, एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, सत्ता को शांति से कैसे ट्रांसफर किया जाए, इसका एक फॉर्मूला निकालना। दूसरा, भारत का नया संविधान लिखने के लिए एक संस्था बनाने में मदद करना। और तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करना। ये तीनों ही कदम एक नए देश के जन्म के लिए बहुत जरूरी थे। और अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, टकराते दृष्टिकोण। मिशन का काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, उन्हें भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच सुलह करानी थी, ऐसी ताकतें जिनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो बातचीत की पहली कोशिश हुई शिमला में, लेकिन ये तो शुरू होते ही एक हफ्ते के अंदर ही फेल हो गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह बने मोहम्मद अली जिन्ना। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ही भारत के सभी मुसलमानों की अकेली नुमाइंदा है और इसलिए कांग्रेस को किसी भी मुस्लिम सदस्य को नामांकित करने का कोई हक नहीं। बस इसी एक बात पर आकर सारी बातचीत रुक गई। और ये स्लाइड इस टकराव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सपना था एक अखंड भारत, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने पर अड़ी हुई थी। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। हमारा तीसरा हिस्सा, एकता की योजना। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब 16 मई 1946 को मिशन ने अपना खुद का एक प्लान पेश किया। ये एक बहुत ही पेचीदा, लेकिन एक बहुत ही सूझबूझ भरा समाधान था, जो भारत को टूटने से बचाने के लिए बनाया गया था। और इस प्लान की सबसे बड़ी बात क्या थी? इसने एक पूरे पाकिस्तान की मांग को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। मिशन ने कहा कि बंटवारे से अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाएगी, और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। तो फिर समाधान क्या था? उन्होंने एक 3 लेयर का ढांचा सुझाया। इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर होगी एक केंद्र सरकार, जिसके पास सिर्फ 3 ताकतें होंगी: डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन। उसके नीचे प्रांतों को अपने अपने ग्रुप बनाने की आज़ादी होगी, और सबसे ज्यादा ताकतें वो होंगी सबसे निचले लेवल पर, यानी अलग अलग प्रांतों के पास। ये एक तरह से सबको खुद मुख्तारी देकर देश को एक बनाए रखने की कोशिश थी। लेकिन ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेती है। हमारा अगला हिस्सा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस टाइमलाइन को देखिए और महसूस कीजिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 16 मई को एक समाधान की उम्मीद जगती है, और ठीक 3 महीने बाद 16 अगस्त को वो उम्मीद भयानक हिंसा में बदल जाती है। सिर्फ 3 महीने,
तो हुआ ये कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान की मांग के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए एक देशव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान किया और इसे नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसका सबसे भयानक रूप देखने को मिला बंगाल में, जहां उस वक्त मुस्लिम लीग की सरकार थी। उन्होंने उस दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया और फिर जो हुआ वो कलकत्ता के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए और देखते ही देखते पूरा शहर आग और हिंसा की लपटों में घिर गया। और इसकी इंसानी कीमत, ये आंकड़ा सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। 5,000, करीब 5,000 लोग इन दंगों में मारे गए। इतिहास इस वहशीपन को द ग्रेट कैलकटा किलिंग के नाम से याद करता है। और ये आग सिर्फ कलकत्ता में नहीं रुकी, ये पूर्वी बंगाल तक फैली, बिहार तक पहुंची और इसने पूरे देश को एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कैबिनेट मिशन की नाकामी और इस खून खराबे ने एक तरह से भारत के बंटवारे पर आखिरी मोहर लगा दी थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के उन ज़रूरी पॉइंट्स पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? मिशन भारत का पहुंचा 24 मार्च 1946 को। इसमें कौन कौन थे? 3 नाम याद रखने हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। उन्होंने अपना प्लान कब पेश किया? 16 मई 1946 को। और वो काला दिन, डायरेक्ट एक्शन डे, कब हुआ? 16 अगस्त 1946 को। ये तारीखें और ये नाम इस कहानी के वो अहम मोड़ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर दिया। तो ये सब जानने के बाद हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि क्या कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद बंटवारा होना तय था? क्या उसे टाला जा सकता था, या फिर उस मोड़ पर यह एक ऐसी दुखद हकीकत बन चुका था जिसे कोई नहीं बदल सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए।